बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है व्यूवर्स भी बिल्कुल खैराफियत से होंगे। आज हम क्लास मैट्रिक क्लास 10 का एक और सवाल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड क्रेमर्स रूल। इनका सॉल्यूशन सेट निकालना है। पहले कौन से तरीके से? मैट्रिक इन्वर्जन से, मैट्रिक्स वाले तरीके से, और फिर हमारे पास क्रेमर रूल से इनको निकालना है। तो फ़िलहाल हमने एक ही मेथड किया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन, और फिर नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम क्रेमर रूल भी समझेंगे इसी सवाल का। तो आपके सामने सवाल है 2x + 3y = 14 और -4x + y = 28। सवाल के अंदर, बुक के अंदर यहाँ x नहीं है तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ 4 के साथ x भी रख लीजिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और ये सवाल एज इट इज़ 2x + 3y = 14 और -4x + y = 28 यहाँ रखा। अब हमने सबसे पहले इसको क्या किया है? मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा है, राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो जाहिर है लार्ज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आता है, तो इन सारे सवालों को हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, लार्ज ब्रैकेट लगा दिया। इस पूरी वैल्यू को भी लार्ज ब्रैकेट लगा दी, ये भी लार्ज ब्रैकेट लगा दी, ताकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाए। अब हमने क्या किया? कोफिशिएंट नंबर या कांस्टेंट वैल्यू अलग कर लिया और वैल्यूएबल को अलग कर लिया। तो इसके सामने 2 था, इसके सामने 3, इसके सामने -4, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, ये x एक ही दफ़ा कॉमन ले लिया और y एक ही दफ़ा y ले लिया और आगे 14 और 28 उसके साथ बराबर कर दिया। ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम लिख रहे हैं। अब हमने क्या किया? ये जो पहली वैल्यू है 2, 3, -4 को a के बराबर लिया और ये जो x, y वैल्यू वेरिएबल हैं इसको x के नाम बराबर ले लिया और 14/20 को किसके बराबर लिया? b के। तो a की जगह, इसकी वैल्यू की जगह पे a आ गया, इसकी जगह पे x आ गया और इसकी जगह पे b आ जाएगा। तो एक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ax = b। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है। तो ax = b। x की वैल्यू यहाँ अगर रखते हैं तो ये क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, b के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को जब हम दोबारा a को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया a इनवर्स डॉट b। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया x = a इनवर्स डॉट b। तो सबसे पहले अब हमने a इनवर्स लेना है। तो a इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास एडजॉइंट a अपॉन मोड ऑफ a या डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया, जो पहली वैल्यू है इसको अगर हम a का नाम दें, a b c d, तो a और d यहाँ मैं फार्मूला अगर लिखूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला है? ad - bc। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो ये क्या है? ये a, ये d, यानी 2 × 1 और -b × c। तो b क्या है? 3 और मल्टीप्लाई -c है हमारे पास -4। ये हमने यहाँ रख दिया। a की जगह पे 2 मल्टीप्लाई d की जगह पे -1 माइनस b की जगह पे 3 मल्टीप्लाई c की जगह पे -4 और सिंप्लीफाई किया तो मोड ऑफ a आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया 2 × 1 = 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 × 4 = 12 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a, मोड ऑफ a बराबर हो जाएगा 2 और 12 कितना हो जाएगा? 14। अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a का क्या फॉर्मूला है कि a को d की जगह पे रखेंगे और d को a की जगह पे रखेंगे, b और c की सिंबल जो है वो चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ चेंज किया है, d को a की जगह पे रखिया और a को d की जगह पे रखा। ठीक है, तो 1 और इधर ये 2 आ गया, वहाँ +3 था, इधर -3 हो गया, वहाँ -4 था, इधर +4 हो गया। अब हमने पूरा फॉर्मूला लिखा, a इनवर्स = तो एडजॉइंट a, हमने पूरा फॉर्मूला यहाँ था एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a की ये वैल्यू आ गई 1 - 3 4 और 2 मैट्रिक्स के अंदर, और अपॉन में मोड ऑफ a की वैल्यू निकाली थी 14, वो यहाँ आ गए। और मज़ीद यानी a इनवर्स की ये वैल्यू आ गई। फ़िलहाल इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जो असल हमारे पास फार्मूला है a इनवर्स डॉट b, इसको हल करने के बाद हम नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। वरना अगर हम अभी डिवाइड करते हैं इन सब के वैल्यू के साथ 14 को, तो आगे एलसीएम निकालनी पड़ेगी और फिर हम जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एलसीएम से बचने के लिए हम क्या करेंगे? पहले a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जाकर 14 से उसको डिवाइड करेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। तो देख लें, ये a इनवर्स का पूरा सवाल जो हमने वैल्यू रखी थी वो रखा,
ये b की वैल्यू आ गई और आगे 14 आ गया। अब हमारे पास ये 2 ब्रैकेट आ गए हैं मैट्रिक्स में, तो इसकी कंडीशन देखनी है कि ये मल्टीप्लाई होंगे भी या नहीं होंगे। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो अगर दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो पहले के देखें 2 कॉलम है और इसके 2 रो हैं, मतलब ये कंडीशन हमारे पास पूरी है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम पहले वैल्यू को R1 नाम दे दें, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको C1 और C2 का नाम देंगे तो ज़रा हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने फॉर्मूला लिखा R1 मल्टीप्लाई R1 C1 प्लस R2 C2 और नीचे R3 C1 प्लस R4 C2 अपॉन 14 वही फॉर्मूला लिखा है। तो अब R1 क्या है हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई और C1 क्या है हमारे पास 14 प्लस R2 हमारे पास क्या है -3 और मल्टीप्लाई C2 हमारे पास क्या है 28, ये हमने वही वैल्यू रखी। दोबारा R3 क्या है हमारे पास 4 है, ये 4 और C1 दोबारा क्या आ गया 14 प्लस R4 हमारे पास है, ठीक है 2 और मल्टीप्लाई C2 हमारे पास है 21 और नीचे क्या आ गया 14। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 14 1 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस 3 28 ज़ा 84 आ गया। नीचे हम आ गए 14 4 ज़ा 56 प्लस 28 2 ज़ा कितना हो जाएगा 56, नीचे 14 वही आ गया। 84 में से 14 निकाले माइनस का 70 हो गया। 56 कितने 112 आ गया, नीचे वही 14 आ गया। तो अब A इनवर्स डॉट B इक्वल हो गया हमारे पास कितना, ये 70 और ये 112। अब 14 क्या हो रहा है उसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो 70 के नीचे भी 14 लिखा और 112 के नीचे भी 14 लिखा। अब हमने टेबल लगाया है 14 1 ज़ा 14 और 14 5 ज़ा कितना हो जाएगा 70, फिर 14 1 ज़ा 14 और 14 8 ज़ा 112 हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आया माइनस का 5 और 8। तो A इनवर्स डॉट B हमने किसके बराबर लिया था x के, और x बराबर किसके लिया था x और y के। ये इक्वल हो जाएगा किसके -5 और 8 के। तो अब हम लिख सकते हैं x और y इक्वल हो जाएगा -8 और 5 के। तो ये किसकी वैल्यू हो गई x की और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी y की। तो x बराबर हो जाएगा -5 और y बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, अब इसी तरीके से क्रैमर रूल भी करना है और अगला सवाल जो है मैट्रिसेस का ये भी करना है। थैंक्स सो मच।